हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। पर्सन के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सन पेड होती है। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। और हाँ, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। Okay, so first card we have the Magician, Knight of Sword. Okay, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। Six of Sword, okay, and the Page of Wands, okay. बॉटम से व्यूवर्स हमारे पास आता है 4 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। ऐसा नज़र आता है व्यूवर्स आपके जो पर्सन है ना, देखो ये ऐसे पर्सन है जिसने मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन की स्थिति यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, जैसे कि अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से सच माना है, सही माना है। इनको ये लगा कि वो जो भी कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं समझ वो ही सही है, वो ही गलत नहीं, मतलब वो ही सही है। जैसे कहते हैं ना, मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाली एनर्जी आपने सुनी होगी ना, जो मूवी है वो देखी भी होगी। तो वैसे ही आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे नेचर नज़र आ रहा है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उनको ये लगता है अगर मैंने ये किया है तो यही राइट है, ठीक है। अगर आप उनको कुछ समझा रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में इस बात को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ है कि ये आपने क्यों किया, हमारे रिश्ते में ये क्यों किया, ये क्यों आ गया, ये इंटरफेरेंस किस वजह से हुआ, या फिर आपने जो ये किया है हमारे रिश्ते के लिए या फिर हमारे रिश्ते के अंदर, इसकी वजह से देखो क्या हो गया है ना, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके पर्सन ने जब आपने इनसे इन तरह की बात करने की कोशिश की, आपके पर्सन हो गए मतलब ऐसी एनर्जी में यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कभी भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करा, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं समवेयर ये दिखाया, शुरुआत में तो उन्होंने जस्टिफिकेशन आपको देने की कोशिश की आपके पर्सन ने कि हाँ ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब इन चीज़ों को लेके बात आगे और ज़्यादा बढ़ने लगी तो ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों से भागे हैं, रन अवे किया है। ऐसा नज़र आया जैसे जब इनको लगा कि इनकी इमेज के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं या फिर इनके कैरेक्टर के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, ये पर्सन मतलब समवेयर अपनी बातों से ये दबा देना चाहते थे हर एक इशू। अपनी बातों से ही कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि ये बहुत मैनिपुलेटिव बातें करते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, ये किसी को अपनी बातों में लेके आ सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी बातों में लेके नहीं आ पाए, ठीक है। आपको ये कन्विंस नहीं कर पाए, अपनी गलतियों का जो जिम्मेदार है वो किसी को ठहरा नहीं पाए, क्योंकि आपने इनकी गलतियों का जिम्मेदार इन्हीं को ठहराया। आपको पता था, आप अवेकन थे, आप इन चीज़ों को समझते थे, जानते थे, क्योंकि आपके पास में या तो कोई प्रूफ था, कोई प्रूफ इस पर्सन की गलती का लग गया, आपने इस पर्सन की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नोटिस कर ली, कुछ मतलब इन्हीं को इनके जैसे कहते हैं ना आईना दिखा देना, आपने इस पर्सन को उसका आईना भी दिखाया कि देखो भाई तुमने ये किया है और तुम्हारे ऐसे करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और ये है क्या, ये तुमने मेरे रिश्ते में क्या कर दिया, मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ में कैसा था और तुमने इसे कैसा बना दिया, या फिर तुमने इस रिश्ते को लेके आगे स्टेप क्यों नहीं लिए, सही स्टेप क्यों नहीं लिए, तुमने गलत स्टेप क्यों लिया, तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता, ठीक है, एक मुसीबत में फंस गया, एक प्रॉब्लम में आ गया, एक ट्रबल में आ गया। तुम्हारी लाइफ भी ट्रबल में, मेरी लाइफ भी ट्रबल में, और मे बी अगर किड्स हैं साथ में तो उनकी लाइफ भी ट्रबल में। तो समवेयर आप यही यहाँ पे कहते हो मुझे नज़र आ रहे हो कि भाई देखो तुम्हारी वजह से सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया या तुम्हारे साथ में मैं चली नहीं, हर वक्त मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए करा, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे साथ में ऐसा करोगे, तुम्हारी वजह से अगर हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आती है, हमारा आने वाला भविष्य प्रॉब्लम में आता है, लाइफ सफ़र करती है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो मैं देख पा रही हूँ यस व्यूअर्स की ये सारी बातें आपके कनेक्शन में हुई हैं, और आपके पर्सन इन सारी बातों को लेकर अभी मुझे राइट नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी दिमाग में इस पर्सन की बातें चल रही जिसको इस पर्सन को सॉल्व करना है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम आ गई हैं, इन प्रॉब्लम की वजह से ये खुद भी प्रॉब्लम में आ गए और आप भी प्रॉब्लम में आ गए। तो इस पर्सन का राइट नाउ का जो प्रोस्पेक्टिव नज़र आ रहा है वो ये कि मैं कैसे भी करके अपनी लाइफ का जो ये फेस चल रहा है, ठीक है, इससे बाहर निकलूँ। इससे बाहर निकलने के लिए मुझे इस पर्सन का कहीं ना कहीं एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं।
और मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये रेडी टू टेक एक्शन। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, शर्म आ जाना, एहसास हो जाना, अपने किए पे पछतावा होना, अपने किए को देखना, अपने कर्मा को देखना, उसको एनालाइज करना, उन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं रिग्रेट होना और फील करना कि यार नो डाउट इंसान कह तो सही रहा है, बंदी कह तो सही रही है ना। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस जो कनेक्शन में जो प्रॉब्लम आ गई उनको सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाने को यहाँ पे तैयार हैं। ये पर्सन एक नए सोच के साथ में, नई फीलिंग के साथ में नज़र आ रहा है कि ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, एक तरह से स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई तरह से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। मैं इस पर्सन का वो पॉइंट ऑफ व्यू देख रही हूँ और ये पर्सन कहीं ना कहीं बस इन चीज़ों को लेके ही मुझे राइट नाउ मतलब सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, चीज़ें तो बिगड़ गई है ना, लेकिन अब इनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ताकि हमें जो हम जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं, जैसा हम डिज़ायर करते हैं, वो डिज़ायर हमारी फुलफ़िल हो जाए, हमें एक तरह का सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर वो आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर दे देते हैं या फिर आपको वो उस तरह की लाइफ प्रोवाइड करवा देते हैं तो दैट विल बी द सक्सेस। यही आपके लिए सक्सेस होगी कि आपके पर्सन ने आपकी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ में पहुंचा दिया। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाई दे रही है कि लाइफ में आगे बढ़ना, और लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ में आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ना, अपने डिज़ायर गोल को, जो डिज़ायर गोल यहाँ नज़र आ रहा है उसको अचीव कर लेना। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन यहाँ पे यस कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स में ही है। एफर्ट्स मतलब दिमागी एफर्ट्स नज़र आ रहा है। अभी कोई ये नहीं कि फिजिकल हार्डवर्क चल रहा है या बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मतलब एक्शन लिए जा रहे हैं। ये दिमाग में है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे चीज़ें जो कहीं ना कहीं रुक गई हैं, पॉज हो गई, जो ग्रोथ पॉज हो गई है, जो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई आपके कनेक्शन में, मतलब एक तरह का अभी क्या था, इनिशियल पीरियड चल रहा था। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि पहले जो चीज़ें थी वो इनिशियल स्टेज पर ही ख़राब हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, या फिर आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ ख़राब हो गई है। तो ऐसा नज़र आ रहा है जो चीज़ें उस समय जिन पे काम करना बंद हो गया, या फिर जिन चीज़ों को लेके सोचना बंद हो गया, या फिर कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई, अब आपके पर्सन चाहते हैं उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ें लाइफ में और एक तरह से बेहतर लाइफ को रीस्टार्ट करें। तो मैं इस पर्सन का प्रोस्पेक्टिव जो नज़र आ रहा है वो यस, ये जो पर्सन है जो आपको मिलना चाहिए था, ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने अपनी प्रायोरिटी खुद अपने आप को ही बना लिया था। ठीक है, कि भाई इनका जो सेटिस्फैक्शन था वो मटेरियल सक्सेस के अंदर था। ये जो चाहते थे ये उनको ही सच मानते थे कि इनको जो दिखता था कि भाई हाँ यही चीज़ सही है तो ये उसी को मानते थे। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि नहीं, मटेरियल सक्सेस इज़ नॉट द सक्सेस। आपको लाइफ में दूसरे का साथ भी चाहिए होता है, सपोर्ट भी चाहिए होती है ना। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप इस मटेरियल सक्सेस को भी इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास में कोई होना चाहिए। तब इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई नहीं, इस लाइफ में इनको आपका भी साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, राइट। क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ ये सब ज़िद्दी स्वभाव तो इस पर्सन का रहा है, लेकिन ज़िद्द इस पर्सन के ठिकाने कब आई, जब आपने अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड स्टेप लिए। ठीक है, मे भी हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा यहाँ पे ज़रूर इस पर्सन के अगेंस्ट में किया है। मे बी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया, आपने एफर्ट्स लगाना बिल्कुल बंद कर दिया, आपने अपनी तरफ से इस पर्सन के पीछे पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दिया, आपने इस पर्सन को मनाना बिल्कुल बंद कर दिया, इस पर्सन को चेज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, इस पर्सन को लेकिन यहाँ पे फिर आ जाके एहसास हुआ कि यानी कि पहले क्या था, आप बहुत ज़्यादा रॉ लेवल के काम कर रहे थे, बोल के देख लिया, चिल्ला के भी देख लिया, कह के भी देख लिया, कुछ एक्शन करके भी देख लिए, लेकिन इस पर्सन से बात नहीं बन पा रही थी। फिर आफ्टर ऑल लास्ट में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जितना पहले इतना ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे थे, फिर मतलब एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स लगा रहे थे, वो एफ़र्ट्स लगाना आपने बिल्कुल बंद कर दिया। आपने कह दिया कि यार ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूँगी या मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सब तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मुझे भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जैसे कि आपका चुप हो जाना, आपका अपने आप को साइलेंट कर लेना, एफ़र्ट्स में नहीं आना और अपने एफ़र्ट्स को पॉज कर लेना, अपने अंदर समेट लेना अपने दर्द को, वो एक चरम सीमा को रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर ऑल आपके पास में सिर्फ यही रास्ता बचा कि आपने
अपने आप को ही सीमित कर लिया। इस पर्सन के साथ में आपने कोई एफर्ट्स फिर नहीं दिखाए। आपने अपने आप को जैसे ऐसे कर लिया जैसे नदी के दो धारे, कि आप अलग मेरी लाइफ अलग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ में नहीं थे, पैरेलल नहीं चल रहे थे, लेकिन आप कोई एफर्ट्स में नहीं आ रहे थे। और जब इस पर्सन ने देखा यार इस पर्सन ने तो बिल्कुल अपना किनारा कट कर लिया, दूर हो गए, अपने लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर दिया, तो इस पर्सन को घबराहट होती है, इस पर्सन को झटपटाहट होती है। और ये पर्सन के दिमाग में अब जाके आता है कि नहीं यार, नहीं जल्दी जल्दी कुछ कर लो, अदरवाइज ये रिश्ता गया हाथ से, ये इंसान गया हाथ से, ठीक है। तो इस पर्सन को देख रही हूँ बस, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो इस कनेक्शन में अब फिर से कम बैक करना चाहते हैं, साथ में होना चाहते हैं, साथ में मिलके काम करना चाहते हैं, मतलब अलाइनमेंट होना, ठीक है, जुड़ना, ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें व्यूवर्स चैनल को। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।